वेलकम बैक साथियों। दिस यूट्यूब चैनल सोशल सर्विस बाय अनिल। आज हम भारत की जनगणना के बारे में पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे कुछ फैक्ट और क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे और आंकड़ों पे ध्यान न देते हुए उसके क्या उसके नियम है, क्या उसके संविधान, क्या उसकी व्यवस्था है, किस तरह से संचालित किया जाता है, उसके बेसिक क्वेश्चन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट है संविधान के किस अ, संविधान के किस अनुसार जो है जनगणना कराना किसका दायित्व है, या संविधान के अनुसार जनगणना कराना किसका दायित्व है। तो इसका हम देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। वैसे आपके दिमाग में क्या है, आप अपना जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की धारा 256 के अनुसार जो है देश की जनगणना कराने का दायित्व किसका है, संघ सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है, इसको सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 पे है। यह जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन किया जाता है या अधीन आता है, या इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये तो हम समझ गए हैं कि जनगणना जो है कराना किसका दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है, मगर ये मंत्रालय कौन सा है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। नेक्स्ट है फैक्ट, इसमें क्वेश्चन के माध्यम लिखेंगे। भारत में जनगणना की कब शुरुआत हुई। तो इसका आंसर है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, किंतु भारत में नियमित जनगणना जो है इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। यानी कि दो फेज में है। पहले तो ये थे कि एक अव्यवस्थित ढंग से वो जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और उसके बाद ये नियमित जनगणना जो हम 10-10 साल से कराते आए हैं उसकी शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में है सोशल सर्विस बाय अनिल। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कब हुई। तो इसका आंसर है आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहाँ 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 10वीं जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई। 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसे कराने का जो है वे अमेरिका को जाता है। 1790 आप सोच सकते हैं, 1881 और 1790 की बीच की दूरी को। नेक्स्ट है महाविभाजक वर्ष क्या है। क्योंकि महाविभाजक वर्ष क्या है कि भारतीय जनगणना के इतिहास में, क्योंकि आप जानते हैं जनगणना कितने 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो भारतीय जनगणना के इतिहास में जो है एक दौर ऐसा आया, वो दौर था 1911 से 1921 के बीच का, जिसमें जो कि भारत की जो है आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो भारत के जननांकी इतिहास में 1921
को महान विभाजक संज्ञा दी गई है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो है ऋणात्मक, जैसे -0.31% हो गई थी। यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा यही जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई इस दशक के दौरान, 1911 से लेकर 1921 के दौरान। इसमें देश आप जान ही रहे हैं कि देश जो है अंग्रेजों के चंगुल में रहा। तो भारत की जनगणना में एक दौर ऐसा भी आया जो कि इसमें भारत की जनगणना जो है बहुत तेजी से बढ़ा। वो जो है वो वर्ष हम आपको बता सकते हैं कि एक जिस तरह से ये ऋणात्मक दर था, उसी तरह जो है कि एक ऐसा दौर भी आया जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसे औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर जो है 1961 से 71 का जो दौर था उसमें जो सार्वजनिक दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। फैक्ट के माध्यम से हम बस एक हल्का हल्का समझने का प्रयास की कि भारत की जनगणना क्या है। अब जानते हैं कि भारत की जनगणना जो है अभी तक जो है कि 15 जनगणना हो चुका है, और आज़ादी के बाद जो 7 जनगणना को पूरा किया जा चुका है, और ये 2021 में जो है 16वीं जनगणना होनी थी, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण जो है इसे गृह मंत्रालय ने इसे जो है क्या किया, दिसंबर 2021 से इसको फ्रीज कर दिया है। देखते हैं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आगे क्या होता है। बहरहाल जैसे क्वेश्चन गृह जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो काफी विवादों में रहा है, खासतौर से कि एनपीआर की वजह से, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की वजह से। इस जनगणना जो कि असम में इसके लिए जो कि एक अपवाद के स्वरूप वहाँ पे जो कि एनपीआर का जो है कि जो गणना होना था, एनपीआर का व्यवस्था वहाँ पे नहीं किया गया है। देखते हैं पूर्व निर्धारित क्या थी, 2021 में जनगणना की जानी थी, और ये भारत की 16वीं जनगणना, भारत की 8वीं होती, किंतु कोविड-19 कारण से टाल दिया गया था दिसंबर 2021 तक। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका थीम जो था जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें जो है कि जो डाटा का कलेक्शन किया जाना है, उसमें क्या घरों की सूची और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची, 2 प्रकार के डाटा लिए जाने हैं। और इसमें क्या है 31 प्रश्नों के माध्यम से आंकड़े को विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई थी, और यह एक पूर्णतः पेपरलेस बजट होगा, जिसको डिजिटल बजट, डिजिटल सेंसस भी बोल सकते हैं, पेपरलेस सेंसस कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ प्रस्तुतियाँ थी। आशा और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ये मतलब एक मोटी मोटा जनगणना पे एक विचार था। और जानते हैं कि जनगणना जो है कि 2011 में आर्थिक और सामाजिक जनगणना भी हुआ था, 1921 के बाद ऐसा हुआ। और आज़ादी के बाद अभी कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, लेकिन जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है, जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। और जाति आधारित जनगणना कराना, जैसे कि संविधान में अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने का जो प्रावधान है, जनगणना के आधार पर ही है, तो ये कराना जरूरी बन जाता है। मंडल कमीशन 1979 में जो लागू किया गया, वो 1931 के 38 के जनगणना के आधार पर चल रहा है। तो एग्जैक्ट संख्या पता करने के लिए हम, हालांकि 2011 की जनगणना में जो जातियों का ब्यौरा लिया गया था,
इसमें हम किस वर्ग के हैं, किस क्या है इसमें। तो जातिगत जनगणना समय की डिमांड बनती जा रही है, इसकी वजह से अभी कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, और जैसा उचित होगा सरकार जो है इस पे अपना निर्णय लेगी। ठीक है, धन्यवाद आपको, आप लोगों को समय देने के लिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब, सोशल सर्विस विद खलील। थैंक यू।